विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन ने आज बिहार में चक्का जाम कर दिया। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव ने मार्च में आए लोगों से कहा, हम बीजेपी की और नीतीश कुमार के गोदी आयोग की अनुमति नहीं देंगे। दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और वे यहाँ लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, यहाँ क्रांति होगी। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में है। उससे 26/11 हमले से जुड़े मामलों पर पूछताछ की जा रही है। आज बिहार बंद है। इंडिया गठबंधन के बिहार बंद का असर राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। राजनीतिक दल लगातार वोटरों को साधने में लगे हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद पर बोलते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मेरा मानना है कि अगर सैद्धांतिक तौर पर समझा जाए तो जब भी देश में बंद का आह्वान होता है तो मंशा लोगों के दिमाग को खोलने की होती है। मनोज झा ने कहा कि सरकार और संस्थाओं में बैठे लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा फैसलों से नहीं चलता। हाल ही में चुनाव आयोग की हठधर्मिता का एहसास हुआ। बिहार बंद में तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मार्च के दौरान कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था। बिहार चुनाव को भी चोरी करने की कोशिश हो रही है। बिहार की जनता चुनाव चोरी होने नहीं देगी। बीजेपी ये समझ ले कि ये बिहार है, यहाँ चोरी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में गरीबों के वोट काटे गए। महाराष्ट्र में सभी नए वोट बीजेपी को मिले। देश का संविधान चुनाव आयोग पर भी लागू होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे, जहां वे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में बैठक होनी है। गृह मंत्री के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से होटल रेडिसन ब्लू तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां आपको बता दें कि गुरुवार को 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के बीच के आपसी मुद्दे और विधि व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने विरोध प्रदर्शन करने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने पर इस कार्रवाई की निंदा की और हिंसा के इस्तेमाल को अस्वीकार्य बताया। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कुछ प्रदर्शनकारियों को दूसरों की तुलना में तरजीह देने का भी आरोप लगाया। गुजरात के बड़ोदरा और आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल नदी में ढह गया। हादसे के समय पुल पर मौजूद कई वाहन नदी में बह गए, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। दमकल कर्मियों ने तुरंत बचाव अभियान चलाकर 3 लोगों की जान बचाई है। पुल टूटने से बड़ोदरा और आनंद के बीच यातायात बाधित हो गया। राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर विश्वास जताया है कि रेखा गुप्ता सरकार सुप्रीम कोर्ट में लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा है कि सभी मैकेनिकली फिट वाहनों को न्यायिक राहत दिलाई जाए, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सके। भाजपा सांसद कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिरी हुई हैं। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना रनौत पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि रील और रियल लाइफ में बड़ा अंतर है। रील लाइफ और रियल लाइफ में झांसी की रानी बनने में फर्क है। उन्होंने कहा कि कंगना चुनी हुई सांसद हैं और ऐसे मौके पर उनका आना लाजमी है। ऐसे मौके पर उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।